हेलो स्टूडेंट्स, आपका AKG एकेडमी में स्वागत है। आज हम एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो मूल बराबर हों। यानी कि हमने क्या दिया हुआ है, हमें दी हुई है एक द्विघात समीकरण दी हुई है, ये दी हुई है, ये दी हुई है। तो पहले फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं हम। इसमें दिया हुआ है 2x² प्लस kx प्लस 3 इज इक्वल टू 0। एग्जैक्टली हमें k का ऐसा मान यहाँ पुट करना है, ऐसा मान निकालना है जिससे इसके मूल कैसे हों, हमारे मूल बराबर होने चाहिए इसमें। ठीक है, अब क्या करें, इसकी पहले हम तुलना कर लेते हैं। समीकरण की तुलना ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर इससे क्या होगा, हमारे ABC का मान निकल आएगा। तो x² का गुणांक यहाँ क्या है, a, यहाँ x² गुणांक क्या है, यह 2। तो a इज इक्वल टू क्या हो गया, 2 आ गया। ठीक है, ऐसे ही यहाँ x का गुणांक b, यहाँ x का गुणांक k, तो b इज इक्वल टू क्या आ गया, हमारा k आ गया। यहाँ अचर पद c, यहाँ अचर पद 3, तो हमारे c की वैल्यू क्या आ गई, 3। तो इस तरीके से हम तुलना करते हैं और ABC के मान निकालते हैं। और हम क्या करेंगे, विविक्त कर निकालेंगे। जैसा कि हमने पिछली जो वीडियो है उसमें हमने समझा था कि विविक्त कर क्या है और विविक्त कर को कैसे निकालते हैं। वो सारी चीज़ें, मूलों की प्रकृति के बारे में हमने पढ़ा था। और इधर आप देख लें, ये जो डिटेल्स हमने समझाई थी उसकी मैंने यहाँ दिया हुआ है, एक बार इसे चाहें तो देख लें। तो पहले हम क्या करेंगे, विविक्त कर निकालेंगे। विविक्त कर को हम d से दिखाते हैं, d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac। इसे हम विविक्त कर कहते हैं, d डिस्क्रिमिनेंट या विविक्त कर। ठीक है, अब इसे कैसे निकालेंगे, इसमें हमें ABC की वैल्यू पता है, ये इसे हम रख देंगे। तो b की वैल्यू k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की जगह 2 और c की जगह 3। तो क्या हो गया, k² माइनस 4 दूनी 8 है 24। ठीक है, अब यहाँ तक हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया। और हमें क्या चाहिए, k की वैल्यू चाहिए। k की वैल्यू कैसी चाहिए, k की वैल्यू चाहिए जिससे हमारे बराबर मूल हो जाए। अब हम इधर वापस आते हैं, जो हमने ये टेबल पिछली वीडियो में हमने पढ़ी थी, आप पिछली वीडियो एक बार देख लें तो उससे ये समझ में आ जाएगा कि हमने किस तरीके से इसको ये सब समझा है, किस तरीके से ये चीज़ें आती हैं। तो हमारा विविक्त कर का मान, हमारे मूल बराबर कब होते हैं, मूल बराबर होते हैं कब, जब हमारा विविक्त कर का मान शून्य हो जाए। विविक्त कर का मान शून्य हो जाए, यानी कि हमें मूल बराबर करने के लिए क्या चाहिए, हमें विविक्त का मान शून्य चाहिए। तो हम इसमें यही अप्लाई करेंगे कि हम यहाँ विविक्त कर जो d है इसकी वैल्यू 0 रख देंगे, इसको हम 0 के बराबर रख देंगे। ठीक है, तो 0 के बराबर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ लिख देंगे चूंकि मूल बराबर हैं। ठीक है, तो k² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 24। k इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा √24। इसको और आगे हल कर लें तो क्या हो जाएगा 6 इंटू 4 को हम बाहर ला सकते हैं 2 के रूप में, तो 2√6। तो इस तरीके से हमारा ये k की वैल्यू क्या है, k के किस मान के लिए हमारा मूल बराबर होंगे, k इज इक्वल टू 2√6 के लिए इसके जो मूल हैं वो बराबर होंगे। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन हो जाता है। इसमें ये क्योंकि हमने लगाया यहाँ प्लस माइनस दोनों वैल्यू आ जाएंगी हमारी। ठीक है, अब सेकंड पार्ट इसका ले लेते हैं। x माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें, x² माइनस 2kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है, हमें ABC के मान निकालने हैं। समीकरण की तुलना, समीकरण की तुलना ax²
प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से करने पर। ठीक है, तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा के, बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -2 के, और सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 6। विविक्त कर का मान निकालते हैं। डी इज इक्वल टू बी स्क्वेयर -4ac, बी की वैल्यू क्या -2 के का होल स्क्वायर -4 इंटू के इंटू 6 बराबर क्या हो जाएगा 4k स्क्वेयर और माइनस के 24k। ये हमारा विविक्त कर की वैल्यू आ जाती है। चूंकि मूल बराबर हैं हमारे, चूंकि आप चाहें तो लिख लें, चूंकि मूल बराबर हैं अतः विविक्त कर का मान 0 होगा। ठीक है, तो यही हम करेंगे, इसे 0 के बराबर रख देंगे, यानी कि 4k स्क्वेयर -24k इज इक्वल टू 0। तो इस तरीके से ये, अगर हम इसको आगे और हल कर लेते हैं, इसको आगे हल करेंगे तो 4k स्क्वेयर -24k इज इक्वल टू 0 ये है। अब इसमें से 4k कॉमन ले लेते हैं, इज इक्वल टू यहाँ क्या बच जाए 4k हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ बच जाएगा k -6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब या तो ये इज इक्वल टू 0 या ये इज इक्वल टू 0, तो 4k इज इक्वल टू 0, तो k इज इक्वल टू 0/4, और 0 कोई भी संख्या क्या होती है 0 होती है, तो k इज इक्वल टू क्या आ गया 0 हो गया, या तो k की वैल्यू हमारी 0 आ जाती है। ठीक है, दूसरा क्या आएगा k -6 इज इक्वल टू 0 और में। ठीक है, तो k इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 6। ठीक है, अब ये जो k इज इक्वल टू 0 है ये हम नहीं लेंगे, क्योंकि ये इसमें प्रतिबंधित है, इसमें हमारी इक्वेशन चेंज हो जाएगी अगर हम k 0 रखते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम क्या लेंगे k इज इक्वल टू 6 लेंगे। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा समीकरण, अतः k बराबर 6 के लिए दी गई समीकरण के मूल बराबर होंगे। तो इस तरीके से ये हमारा हो जाता। अब हम इसका एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। इसमें दिया हुआ है, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 वर्ग मीटर हो? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। इज इट पॉसिबल टू डिज़ाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव whose length is twice its breadth and the area is 800 square meter? If so, find its length and breadth. हमें क्या करना है, इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। ठीक है, अगर ये संभव हो ऐसी बगिया बनाना, तो इसका सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे इसमें स्टूडेंट्स, हम इसकी चौड़ाई मान लेते हैं, माना बगिया की चौड़ाई बराबर x मीटर। ठीक है, तब बगिया की लंबाई बराबर क्या हो जाएगी, इसकी दुगनी है तो 2x हो जाएगी। ठीक है, बगिया का क्षेत्रफल कितना होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई।
बराबर लंबाई कितनी x और चौड़ाई कितनी है 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा वर्ग मीटर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा वर्ग मीटर। अब ये बगिया का क्षेत्रफल आ गया और हमें बगिया का क्षेत्रफल क्या दिया हुआ है प्रश्नानुसार, बगिया का क्षेत्रफल हमें कितना दिया हुआ है, यानी यहाँ तो हमने निकाला है 2x स्क्वायर और हमें वहाँ कितना दिया हुआ है 800 वर्ग मीटर ये दिया हुआ है। तो हम क्या करें इसको इधर ले जाएं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया 800 अपॉन 2 इज इक्वल टू कितना हो गया 400। ठीक है, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट 400। ठीक है, और इवन ये प्लस माइनस 400 हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा प्लस माइनस 20। 400 का अंडर रूट लें तो 20 आएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक x बराबर 20 तथा x बराबर माइनस 20 मीटर, ये भी मीटर है। ठीक है, लेकिन क्या बगिया की लंबाई वो चौड़ाई ऋणात्मक हो सकती है, नहीं हो सकती, इसलिए ऋणात्मक मान जो है नेगेटिव वैल्यू हम छोड़ देंगे। ठीक है, अब हम क्या लेंगे तो अतः बगिया की चौड़ाई कितनी हो जाएगी बराबर 20 मीटर। ठीक है, तब बगिया की लंबाई बराबर कितनी हो जाएगी दुगनी है, यानी 2 गुणा 20 बराबर 40 मीटर। तो इस तरीके से हमारी बगिया की चौड़ाई 20 मीटर और बगिया की चौड़ाई वो बगिया की लंबाई 40 मीटर। तो इस तरीके से ये प्रश्न हमारा हो जाता है। तो स्टूडेंट्स अगर आपकी कोई क्वेरी है, अगर आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।